अगर आप शुगर पेशेंट्स हैं और रोजे रख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि शुगर के मरीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनको शुगर की मेडिसिन किस टाइम में चाहिए, खसूसन जब वो रोजे रख रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शुगर की मेडिसिन कौन से टाइम पे लेनी चाहिए और कौन सा बेस्ट टाइम है जिसमें आप शुगर की टैबलेट ले सकते हैं और अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले एक जनरल सी परसेप्शन है, जितने लोगों को शुगर होता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि जैसे ही रमजान आता है तो वो ये सोच में पड़ जाते हैं कि वो अपने टैबलेट्स को किस टाइम पे सेट करें। उसके लिए वो डॉक्टर्स के पास भी जा रहे होते हैं और तुमसे पूछ रहे होते हैं कि वो किस टाइम कौन सी मेडिसिन लें। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे लाइव। अगर आप में से कोई बंदा मेटफॉर्मिन की टैबलेट लेता है, शुगर के लिए ग्लूकोफेज टैबलेट लेता है, न्यूडिपार के नाम से आती है टैबलेट लेता है जिसमें बेसिक सॉल्ट मेटफॉर्मिन होता है, और अगर आप वो दिन में 2 मरतबा लेते हैं तो आप एक सहरी के बाद और एक अफ्तारी के बाद लेंगे। इसी तरह गुड न्यूज ये है कि ये बहुत ज्यादा सेफ मेडिसिन समझाती है। फास्टिंग में भी आप उसको लेते हैं तो आपको शुगर बहुत ज्यादा लो नहीं करती। लेकिन वो पेशेंट्स जो कि सल्फोनाल लाइक ग्लिमिप्राइड लेते हैं, जो कि एमरिल के नाम से आती है, गेटफिल के नाम से आती है, ग्लैप्टिन के नाम से आती है, इस तरह के ब्रांड्स बनाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि ग्लिमिप्राइड जो है वो बहुत जल्दी शुगर को लो कर देती है, और इसलिए इसको लेने का परफेक्ट टाइम जो है वो हमेशा अफ्तार के बाद होना चाहिए। क्या आप अफ्तार के बाद इसको लें? मजीद आप इसको जब छेड़ना चाहें इसकी डोज को तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने फार्मासिस्ट से पूछें और फिर जाके इसकी डोज को एडजस्ट करें, क्योंकि इसकी डोज रमजान में आपके लिए खतरनाक हो सकती है, आपको इमरजेंसी भी लेके जा सकती है। इसी तरह जो लोग इंसुलिन यूज करते हैं वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन वाले अफ्तार के बाद कैसे इस्तेमाल करें उसको, उसकी डोज एडजस्ट करें। इस तरह लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में 15 से 30% डोज को कम किया जाता है खसूसन रमजान में, और इसके लिए आप हमेशा अपने डॉक्टर से या फार्मेसी से कंसल्ट करें और फिर इसको चेंज करें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका रमजान बेहतरीन गुजरे और आपका शुगर भी कंट्रोल रहे, तो आप इसके लिए रमजान से पहले ही अपने मेडिसिन को अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, अपने फार्मेसी से डिस्कस करें, या आप में से कोई बंदा जो भी मेडिसिन ले रहा है और उसको एडजस्ट करना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में अपने फार्मेसी से पूछें और देखें हम किस तरह से आपकी इस डोज को एडजस्ट करते हैं, और आप बड़े मजे से रमजान को इबादत के साथ खुश खुशबी से अंजाम पाएंगे। इंशाल्लाह खुश असलूबी से इसको आप रोजे रख पाएंगे। तो शुगर के तमाम मरीज जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो भी पेशेंट्स हैं जो शुगर की मेडिसिन देते हैं, उनको ये वीडियो रेफर करें, उनको बताएं कि वो जरूर पूछें, अपने डॉक्टर से पूछें, मुझसे पूछें या किसी भी फार्मासिस्ट या डॉक्टर से पूछें, और फिर देखेंगे किस तरह वो अपनी लाइफ को दोबारा से बेहतरीन तरीके से रमजान में एंजॉय कर सकते हैं। लीजिए आज की वीडियो में इतना ही। मजीद शुगर की मुख्तलिफ वीडियो के बारे में कि शुगर कैसे लो हो जाता है अचानक से, कैसे हाई हो सकता है रमजान शरीफ में, तो इसके बारे में जानने के लिए मजीद वीडियो को जरूर देखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।